दोस्तों नमस्ते। लक्ष्य एकेडमी कवर्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका संजय पुनः नई वीडियो के साथ। निश्चित तौर से आप घरों में सेफ होंगे और शिद्दत के साथ बड़ी जोर शोर के साथ जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम आज देखने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना। हम देखते हैं कि जो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत समझते हैं। और साथ ही साथ जो है आप देखेंगे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार संविधान की जो प्रस्तावना है उसे पेश की जाती है। और जो संविधान की प्रस्तावना है इसकी जो भाषा है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। और आप देखेंगे कि जो संविधान की जो प्रस्तावना अमेरिका के जो लिखित संविधान है वहां से प्रेरित मिलता है। तो आइए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, प्राइम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं हम। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान की भूमिका, है संविधान की भूमिका है जिसमें संविधान का आदर्श, सरकार का स्वरूप एवं संविधान का उद्देश्य और संविधान का स्रोत का एवं संविधान को अंगीकृत या अपनाई गई जो तारीख है का संक्षिप्त उल्लेख ही प्रस्तावना कहलाता है। एक बार पुनः देखिए, प्रस्तावना क्या है। तो बहुत सारे लोगों के बीच मन में कंफ्यूज पैदा हो जाता है। प्रस्तावना संविधान की भूमिका है जिसके अंतर्गत संविधान की आदर्श, संविधान का उद्देश्य और जो सरकार है उसका नेचर, स्वरूप कैसा होगा। एवं आप देखेंगे संविधान की स्रोत कहाँ से लिया गया है एवं इसको जो है भारत के संविधान में अपनाए जाने की जो तारीख है उसका संक्षिप्त उल्लेख ही क्या कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रस्तावना। आइए देखते हैं संविधानविद क्या संविधान विशेषज्ञ या संविधानविद एन ए पालखी, पालकी वाला जो है क्या था, संविधानविद था, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय बताया।
परिचय कहा। क्या कहा? परिचय की भांति है कहा। भांति में लिख देता हूं, क्या है? N.A. पालीवाला जो क्या था? विशेषज्ञ था, संविधान का अच्छा जानकार था, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय की भांति है कहा। और आप देखेंगे इसका जो इतिहास है, क्या प्रस्तावना का जो भारतीय संविधान में इतिहास थोड़ी सी हम देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य का प्रस्ताव कहा गया। उद्देश्य का प्रस्ताव कहा जाता है। क्या? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पहली बार प्रस्तावना को पेश किया जाता है, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को सभा के द्वारा क्या कर लिया जाता है? संविधान सभा के द्वारा पास कर लिया जाता है सर्वसम्मति से। कैसे पास कर लिया जाता है? सर्वसम्मति से पास हो जाता है भाई। और आइए हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। प्रेरित जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना अमेरिका की संविधान से, लिखित संविधान से प्रेरित है भाई। कहां से प्रेरित है? अमेरिका के लिखित संविधान से प्रेरित है। एवं इसकी जो भाषा है, संविधान की जो भाषा है, ऑस्ट्रेलिया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। ये जो है क्वेश्चंस में आप देखेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, तो निश्चित तौर से आप लोगों को जानना चाहिए। आगे देखते हैं हम 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 को आप देखेंगे जो प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना है? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह भी क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष और अखंड, क्या? अखंडता शब्द को क्या किया गया? प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्या किया गया? जोड़ा गया। आगे चलते हैं हम कि जो प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना है? वो संविधान की मूल ढांचा है। और आप देखेंगे किसी प्रकार से जो है संविधान में, क्या संविधान या न्यायालय में किसी विषय पर फैसला देना होता है तो प्रस्तावना एक निर्देशिका के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? निर्देशिका, गाइडलाइंस के रूप में कार्य करती है। आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। वी द पीपुल ऑफ इंडिया
हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके या उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या? उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर। अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए क्या? अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को 49 ईसा यहाँ पे हिंदी के महीने आएंगे। मार्क
शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 ईस्वी, क्या 2006 ईस्वी विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत या आत्मसात करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो संविधान की प्रस्तावना है वो आप लोगों को स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार हम देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हिंदी में यहां पे देखेंगे मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत व आत्मसात करते हैं। क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं। तो इस तरीके से आपके जो संविधान की प्रस्तावना है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या? प्राइमल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखेंगे कि जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें संविधान के जो मूल उद्देश्य है वो संक्षिप्त रूप से क्या है? उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। आइए आगे चलते हैं। प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व है उनको हम चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हम किसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं? चार्ट के माध्यम से, इस तरीके से। तो आइए देखते हैं हम इसको जो है चार्ट के माध्यम से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। किसके माध्यम से? चार्ट के माध्यम से प्रस्तावना को। जो संविधान का स्रोत है, क्या? संविधान का स्रोत ये जो है भारत की जो जनता, क्या जनता के लिए ही संविधान का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। किसका निर्माण? जनता ही जो है इसका क्या है? स्रोत है। ठीक है, जनताओं के लिए जनता का शासन। किसके लिए? जनताओं के लिए जनता का शासन कहा गया है भारतीय संविधान को। और जो स्वरूप हो भारतीय संविधान का, जो स्वरूप है वो कैसा है? आप देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व। भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व है। ठीक है, जो भी फैसले लेता है भारत क्या किसी विदेशी दबाव में नहीं, वो स्वयं क्या है? स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। जो सरकार होगी वो कैसे होगी? पंथ निरपेक्ष होगी और संपूर्ण प्रभुत्व होगा, और समाजवादी भी होगी और पंथ निरपेक्ष।
लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में क्या होगा? संविधान का स्वरूप होगा। जो भी सरकार होगी वो संपूर्ण प्रभुत्व होगी और संपन्न समाजवादी होगी। कैसा होगा? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, कि सरकार का कोई भी क्या नहीं होगा? धर्म नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। और लोकतंत्रात्मक, जनता के द्वारा ही क्या किया जाएगा? सरकार चुना जाएगा। और गणराज्य जो है क्या होगा? जो भी आप देखेंगे सबसे जो ऊंची पद है उनमें भी क्या होगा? वंशानुगत ना होकर कैसे होंगे? चुनाव या योग्यता के आधार पर क्या किए जाएंगे? जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो भी क्या होंगे? इलेक्ट होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट होते हैं। आगे चलिए, संविधान का उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? आप देखेंगे न्याय, न्याय में आप देखेंगे क्या? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। क्या कही गई है? न्याय में आप देखेंगे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा, स्वतंत्रता। जो संविधान है वो लोगों को स्वतंत्रता देती है, फ्रीडम प्रदान करती है। क्या करती है? सॉवरेन। इसमें से आप देखेंगे विचार, कोई भी अपनी क्या रख सकता है? विचार रख सकता है। अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, क्या? धर्म की उपासना। स्वतंत्रता किसकी होगी? किसी भी व्यक्ति को विचार, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति का और विश्वास। और आप देखेंगे किसी भी धर्म की उपासना करने की क्या होंगी? फ्रीडम होगी। क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। साथ ही साथ आप देखेंगे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, क्या? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ऐसे अवसर दिया जाएगा कि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो कैसा हो? बना रहे। क्या हो? प्रतिष्ठा। किसी भी तरीके से व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं जाना चाहिए। ये जो है किसमें? संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है। और व्यक्ति की गरिमा, कैसा? व्यक्ति की गरिमा जो है क्या हो? बना रहे। और यह भी ख्याल रखा गया है कि व्यक्ति जो है अवसर तो प्राप्त करे, लेकिन क्या? प्रतिष्ठा जो है दांव पर ना लगाए। और साथ ही साथ जो है व्यक्ति की गरिमा भी क्या ना हो? खंडित ना हो। ऐसी व्यवस्था करेगी सरकार। साथ ही साथ आप देखेंगे बंधुता, भाईचारे की भावना जो है, क्या? लोगों के अंदर जो है भाईचारे की भावना क्या हो? पैदा हो। ऐसे जो है सरकार व्यवस्था करेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारत किसी भी कंडीशन में जो है अखंडता, भारत की जो अखंडता है वो बना रहे। किसी भी प्रकार से राष्ट्रीयता की जो भावना है वो क्या हो? लोगों के अंदर भरा हो, या भावनात्मक रूप से राष्ट्रीयता हो। भारत जो है क्या है? अखंड भारत है। इसकी जो संकल्पना है ये भी किसमें है? संविधान में उल्लेख मिलता है, प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से आपने जो है क्या चार्ट के माध्यम से जानने की कोशिश किया। अब आइए हम देखते हैं थोड़ी सी अलग अलग जो टॉपिक है उसको हम विस्तृत चर्चा करते हैं, थोड़े थोड़े समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं हम भारत के लोग। जो भारत है, भारत जो है भारत की सभी जनताओं के लिए ही क्या है? संविधान या भारत है। क्या है? भारत जो है हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग या मतलब 135 करोड़ जो जनता है उनके लिए ही क्या है? भारत है। और उन लोगों की सुरक्षा, न्याय,
एवं प्रतिष्ठा, क्या प्रतिष्ठा, एवं आप देखेंगे व्यक्ति की गरिमा, क्या गरिमा बना रहे, उसकी बात क्या कर रही है हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों के लिए ही क्या है संविधान है। वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, क्या यहीं से हम देख लेते हैं भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व। कहने का मतलब यह है कि भारत जो है आजादी के बाद क्या संपूर्ण प्रभुत्व है। भारत की जो सत्ता है, जहां पर हम देखेंगे कि जो भी फैसले लिए जाना है, क्या लिए जाना है, जो भी फैसले लिए जाना है वो किसी भी प्रकार से बाह्य दबाव से नहीं लिया जाएगा। किससे? बाह्य दबाव से पूछकर या समझौता या किसी प्रकार से मित्रता या संधि करना होगा तो वो भारत जो है स्वतंत्र है। कैसा है? स्वतंत्र है। और आप देखेंगे संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व कहने का मतलब है संपूर्ण रूप से भारत अपने आप में क्या है? संपूर्ण है। क्या है? संपूर्ण है। वो किसी बाह्य देश के दबाव में कोई भी फैसले नहीं लेगी। आइए चलते हैं हम संपन्न समाजवादी। भारत जो है क्या हो? समाजवादी की ओर। कैसा हो? समाजवादी की ओर झुकाव दिखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य था कि जो भी संसाधन है, भारत के जितने भी संसाधन हैं उनका बंटवारा या वितरण जो है, केंद्रीकरण, जो भी पूंजी है उसका विकेंद्रीकरण आम जनताओं तक हो। कैसा हो? जनताओं तक हो। और भारत एक कैसा बने? संपूर्ण समाजवादी बने। समाजवादी का अर्थ ये है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बने, कि जो पूंजीपति एवं क्या सरकार दोनों की जो है क्या हो? सार्वभौमिक या संयुक्त रूप से क्या प्रयास से भारत जो है कैसा हो? संपन्न हो। क्या हो? संपन्न हो। ठीक है, इसकी ओर संपन्नता की ओर आगे बढ़े। आगे चलते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है धर्म निरपेक्ष से है। क्या? धर्म निरपेक्ष का मतलब ये होता है दोस्तों, यहां पे हम थोड़ी समझते हैं। धर्म निरपेक्ष मतलब पूर्णता धार्मिक जो भावना है या धार्मिक जो वेशभूषा है या धार्मिक जो मान्यता है उससे तटस्थ रहना, दूरियां बना लेना। लेकिन यहां पे पंथ निरपेक्ष है, कहने का मतलब सरकार का कोई भी प्रकार से धर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? धर्म नहीं है, ना ही वो किसी धार्मिकता को बढ़ावा देगी, लेकिन किसी भी को जो है मानने से वंचित नहीं करेंगे। किसी भी धर्म को मानने के लिए यहाँ स्वतंत्र हैं लोग। क्या है? स्वतंत्र हैं। सरकार का किसी भी प्रकार से धर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? धर्म नहीं होगा। आगे चलते हैं लोकतंत्रात्मक। भारत जो है कैसी होगी? लोकतंत्रात्मक प्रणाली से निर्मित होगा, कि जो भारत में राष्ट्रपति से लेके कहां? राष्ट्रपति से लेके विधायिका है ना, जो प्रमुख हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा? जनता। जनता ही जो है यहाँ पे क्या होंगे? सर्वमान्य होंगे। जनता ही जो है क्या करें? राष्ट्र प्रमुखों को भी चुनते हैं। गणराज्य। क्या? गणराज्य राष्ट्र प्रमुख की जो चुनाव है जनताओं के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं। तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। क्या? सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करेगी कि सभी वर्गों को, क्या देश में जो जितने भी वर्ग के जो नागरिक हैं, किसी बिना भेदभाव का, क्या किसी बिना भेदभाव का क्या करेंगे? लोगों के साथ न्याय। क्या किया जाएगा? न्याय। और न्याय के अंतर्गत आप देखेंगे सामाजिक न्याय की बात कही गई है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और आप देखेंगे किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्या? डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया? कि जब तक लोगों को, क्या लोगों को सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक समानता नहीं मिलती है, क्या बिना संप्रदाय के राजनीतिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए, न्याय दिया जाना चाहिए। कैसे दिया जाना चाहिए? न्याय। तभी जो है क्या आएगी? लोगों में समानता आएगी। ये जो है किसका विचार था? अंबेडकर का। आगे चलते हैं। मैंने आगे बताया क्या कि जो स्वतंत्रता है, क्या लोगों में स्वतंत्रता हो और वो अपनी जो विचार है, क्या विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और किसी भी धर्म को वो क्या कर सकता है? मानने की स्वतंत्र है।
एवं वो क्या कर सकता है, उपासना भी कर सकता है। क्या कर सकता है, उपासना की स्वतंत्रता होगी। आगे चलते हैं। और अवसर, आप देखेंगे कि जो अवसर की समानता, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, भारत के सभी लोग क्या होंगे, संविधान के दृष्टिकोण से क्या होंगे, समता होंगे। क्या है, समता। तो समता यहां पे जो है किसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 14। और आप देखेंगे समानता ऐसा प्राप्त हो कि वो क्या हो, किसी भी शर्त में उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे ना हो, प्रतिष्ठा जो है सुरक्षित रहे। इस तरीके से क्या हो, अवसर मिले उनको। क्या मिले, अवसर प्राप्त हो। आगे चलते हैं। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति जो है ऐसा कार्य करे या सरकार उनको ऐसे संरक्षण दे कि व्यक्ति की जो गरिमा है वो जो है क्या रहे, बना रहे। क्या रहे, व्यक्ति की गरिमा बना रहे। और साथ साथ ये भी ख्याल रखे, या व्यक्ति ये भी ख्याल रखें कि राष्ट्र की जो एकता है और अखंडता है, ये अखंड भारत जो है क्या रहे, बना रहे। क्या रहे, अखंड भारत बना रहे। ठीक है, हाँ। और हम भारत के लोग जो है, क्या हम भारत के लोग जो है दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या करते हैं, अधिनियम मतलब कानूनी तौर पर क्या करते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं। और अंगीकृत, मतलब अंगीकृत कहने का मतलब अपने अंग का हिस्सा बनाते हैं एवं आत्मसात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो संविधान है वो ही क्या है, सर्वोच्च है। क्या है, संविधान ही सर्वोच्च है। इस तरीके सरकार, वहां की राष्ट्र और जितने भी जो क्या है क्रियात्मक जो कार्य हैं वो जो है किससे संचालित होंगे, संविधान से संचालित होते हैं। संविधान के इस द्वारा संचालित होते हैं। कोई भी देश के जो नियम कानून किसमें उल्लेख मिलता है, संविधान में। और संविधान के द्वारा ही जो है देश चलाई जाती है। तो निश्चित तौर से आप जो है इस वीडियो के बाद समझ में आ गया होगा। और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर निश्चित तौर से कर दें। शेयर इसलिए कर दें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने से जो हमारा आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और हम और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।